हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए ये हमें कौन बताएगा? कोई नहीं, क्योंकि हमें क्या पसंद है और क्या नापसंद है, हम किस काम को कर सकते हैं और किस काम को नहीं कर सकते हैं, या कोई काम हमारे व्यक्तित्व से मैच करता है या नहीं, ये हमसे बेहतर कौन जानता है? दूसरा कोई नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम जाने या अनजाने अपने करियर का चयन दूसरों के मर्जी से ही करते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोग एक समय के बाद अपने काम से संतुष्ट नहीं होते। इसका कारण है कि लोग शुरू में अपने बारे में ठीक से सोचते ही नहीं हैं। हम जो भी करना चाहते हैं वो अक्सर दूसरों को देखकर ही करने की सोच पैदा होती है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं किस करियर के लिए परफेक्ट हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरी क्षमता क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मेरे लिए कौन सा काम उचित रहेगा। और इसी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। एक अनार और 100 बीमार वाली स्थिति हो जाती है। जबकि हमारे देश में नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। आज के दौर में देश में दुनिया में करियर बनाने के इतने ऑप्शन मौजूद हैं, बस आपको खुले दिमाग से देखने की जरूरत है। बहुत कम लोग हैं जो कुछ अलग करने का साहस कर पाते हैं। 100 में 5 लोग ही अपना एक अलग रास्ता बना पाते हैं और असल में वही सफल हैं। बाकी 95 पूरी जिंदगी क्या करें और क्या ना करें की दुविधा में रहते हैं, और जो भी काम मिल जाता है उसी में सेट हो जाते हैं, चाहे वो काम पसंद हो या ना पसंद हो। रॉबर्ट कियोसाकी इसी को रेट रेस कहते हैं। जब हम दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं तो हम ये सोच ही नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। अगर आप किसी ऐसे रास्ते पर चलेंगे जिसमें ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कितनी है? ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। हालांकि खुद को कम आंकना गलत है, लेकिन खुद को सब कुछ समझ लेना ये भी गलत है। अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी परिस्थिति, अपनी पसंद सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपने करियर का चयन करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताना चाहता हूं जिसे अपनाकर आप अपनी मनपसंद जॉब, मनपसंद करियर, मनपसंद सपने को पूरा कर सकते हैं। अगर आप इसे पूरे मन से लागू करेंगे तो आपके सफलता की संभावना 100% निश्चित है। बस आपको 3 स्टेप को पूरा करना होगा। स्टेप नंबर 1, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उसमें से किसी एक फील्ड का चयन करें जिसे आप एग्री करते हो, जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप करना चाहते हो। कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई भी करियर। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है। हम लोग किसी एक निर्णय पर टिक नहीं सकते। शुरू में जब आप अपने लिए किसी करियर के बारे में निर्णय लेना चाहेंगे तो आपका माइंड आपको ऑप्शन देगा। उसमें से आपको चयन करना होता है कि आप वास्तव में चाहते क्या हैं। इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको किसी एक काम का चयन नहीं करना है, आपको 3 कामों का चयन करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो वो फर्स्ट, जो कुछ कम पसंद करते हो वो सेकंड, और जो सबसे कम पसंद करते हो वो थर्ड नंबर पर आना चाहिए। एक तरह से आपको प्लानिंग करनी है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। इसे सिर्फ दिमाग में सोचने से बेहतर है आप किसी डायरी में लिख दें कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। इसे गोल सेटिंग कहते हैं। अब आपने लिखित रूप से एक रोड मैप बना लिया कि मुझे जिंदगी में ये बनना है और मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। जब आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है तो रास्ता आसान होता है। स्टेप नंबर 2, अब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो गया तो आपको तुरंत शुरुआत कर देना है और पूरे मन से केवल उसी एक लक्ष्य पर फोकस करना है जिसे आप सबसे ज्यादा पाना चाहते हो, सबसे ज्यादा पसंद करते हो। यानी कि आप अपने द्वारा निर्धारित किए गए कामों को 3 कैटेगरी में बांटकर किसी एक काम की शुरुआत करें जिसे आप सबसे ज्यादा चाहते हो। कुछ काम है जो आप करना चाहते हैं और कुछ काम है जो आप लोगों को देखकर करना चाहते हैं। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसे पूरे मन से पूरा करने का प्रयास अवश्य करें। लेकिन आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके बैकअप का भी बैकअप होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, अगर आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए तो आप सफल हो गए। लेकिन अगर कामयाब नहीं हो पाए तो आपको पछतावा नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आपने प्रयास तो किया, आपने कुछ नहीं किया या आपने प्रयास ही नहीं किया, इसका रिग्रेट आपको नहीं रहेगा। अब आपको अपने सेकंड ऑप्शन पर ध्यान देना है। हारने का पश्चाताप करने से बेहतर है जीतने के लिए दूसरे रास्ते पर ध्यान दिया जाए। कहते हैं अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब आप अपने प्लान बी के लिए पहले से बेहतर फोकस कर पाएंगे। मेरा मानना है इस बार आप कामयाब जरूर होंगे।